नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। आज हम बात करेंगे बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जो इस वक्त सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। यह पदयात्रा छतरपुर से शुरू की है। बाबा बागेश्वर ने इस यात्रा के दौरान क्या कहा, इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। बाबा ने कहा कि या तो वक्फ बोर्ड देश से मिटेगा या फिर सनातन बोर्ड बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू समाज को जागरूक और संगठित होने की अपील की। आखिर क्या है बाबा बागेश्वर का यह बड़ा बयान? क्यों उन्होंने हिंदू राष्ट्र और गीता रामायण की शिक्षा पर इतना जोर दिया? आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे को विस्तार से। बाबा बागेश्वर, जिन्हें उनके अनोखे अंदाज और बेबाक बयानों के लिए जाना जाता है, उन्होंने हाल ही में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, या तो वक्फ बोर्ड देश में खत्म होगा या फिर सनातन बोर्ड बनेगा। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को अपनी प्राचीन परंपराओं, वेदों और शास्त्रों के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश में रामायण और गीता जैसे महान ग्रंथ, हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को इन ग्रंथों की शिक्षा देनी चाहिए। हिंदू बच्चों को इन मूल्यों के प्रति जागरूक करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बाबा ने मस्जिदों में राष्ट्रगान का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, अगर आपको राष्ट्रगान से प्यार नहीं है तो फिर इस देश में रहने का अधिकार भी नहीं है। भारत माता की जय और वंदे मातरम हर जगह गूंजना चाहिए, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो या गुरुद्वारा। बाबा बागेश्वर ने कहा कि भारत के हर नागरिक को अपने देश के प्रति समर्पण दिखाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह देश गजवाए हिंद की तरफ बढ़ सकता है, जो किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होगा। बाबा बागेश्वर ने हिंदू समाज में एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि 100 करोड़ हिंदुओं के देश से कम 1 करोड़ हिंदू सड़कों पर निकले। हिंदू अभी पूरी तरह से जागा नहीं है। हमें अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अधिकारों के लिए लड़ना होगा। उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ लव जिहाद जैसे मुद्दों को भी उठाया और कहा कि ऐसे तत्वों को देश से बाहर निकालना होगा। बाबा बागेश्वर ने अपने संबोधन में ये कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करना होगा। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य भारत के हिंदुओं को उनका गौरव, मान सम्मान वापस दिलाना है। हिंदुओं को संगठित और एकजुट करना होगा, तभी देश को सही दिशा में ले जाया जा सकता है। उन्होंने नेपाल के लोगों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ के लोग मानते हैं कि भारत को पहले हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बाबा बागेश्वर के इस बयान के बाद देश में 2 तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही। एक तरफ उनके समर्थक उनकी बातों से सहमत हैं, तो दूसरी तरफ लोग इसे विवादास्पद और सांप्रदायिक बता रहे हैं। बाबा ने कहा, जब दूसरे धर्मों के त्यौहार और जुलूसों पर कोई सवाल नहीं उठता तो फिर हिंदू समाज की बात करना क्यों गलत माना जाता है। बाबा बागेश्वर का यह बयान न सिर्फ हिंदू समाज को जागरूक करने की अपील है, बल्कि देश में चल रही कई बहसों को एक नई दिशा देता है। क्या वाकई में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना संभव है? क्या वक्फ बोर्ड को खत्म कर सनातन बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।